नई दिल्ली की सीट, जो महत्वपूर्ण सीट आम आदमी पार्टी के झोले से गई है, वो भी इस स्थिति में नहीं जाती। जी देखिए, कांग्रेस से हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम 2-4 सीटें लेगी और कांग्रेस ने फाइट भी की, चाहे देवेंद्र यादव जी की हम बात करें वो मैदान में आए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा और फाइट को संजीदगी से लड़ती और जो टॉप लीडरशिप है वो साथ में आती तो शायद मिरेकल होता, 2-4 सीट निकलती। इसका दुख है दिल्ली की जनता को। शीला दीक्षित को जब हम बात करें, शीला दीक्षित का नाम लोग लेकर आज भी उनके दिल में कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी हैं और उनके नाम पर वोट भी मांगा, उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिला। मैं मानता हूं तो कांग्रेस 1-2 सीट निकालती तो एक अच्छी हमको विधानसभा देखने को मिलती, जहां तीनों पार्टी की सीटें दिखती, नुमाइंदगी हो जाती और एक अच्छा मतलब यहां से कहीं ना कहीं हमारी जो कांग्रेस को उसको कहीं ना कहीं आत्मबल बढ़ता, कार्यकर्ताओं में भी और जमीन पे वो चीज दिखने को मिलती। लेकिन कुल मिला के जो आपने कहा कि अगर अंदर से ये वाली बात है कि भाई कहीं ना कहीं इनको हराने के लिए, देखिए क्या था, कांग्रेस ने इस बात को समझा, चाहे हम लोग बात करें दिल्ली की जो आपकी पार्टी, दिल्ली के जो कार्यकर्ता, चाहे अजय माकन जी की हम बात करें, देवेंद्र यादव जी की बात करें, दीक्षित जी की बात करें, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझाने में बीजेपी और आपका कांग्रेस के आला लीडर्स को समझाने में सहमत रहे कि कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी से हमारी फाइट होती है तो हम हारते हैं और अगर हमारी सीधी बीजेपी से कि अगर साइड हो जाए तो हमारी बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की पार्टी में आपको फाइट होगी। इसको हम लोग बोल सकते हैं ड्वेल पार्टी सिस्टम हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि बीजेपी की कमियों को आंकना, उसको निकालना, ये आसान काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने अगर हरियाणा का चुनाव साथ में लड़ लिया होता कांग्रेस के, तो शायद दिल्ली की तस्वीर कुछ और ही होती, हरियाणा में जीतते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की खुंदक रही होगी कि आप लोकसभा चुनाव में साथ थे, हरियाणा में अगर साथ आ जाते तो हरियाणा की तस्वीर कुछ और होती और दिल्ली की तस्वीर कुछ और होती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने समझा कि जब तक हम अपने ऊपर नहीं कंधे पे लेंगे सब चीजें, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो अगर ड्यूअल पार्टी रहेगी तो लड़ाई केवल हमारी एक तरफा रहेगी, वो बीजेपी से रहेगी। तो वहां पर हम पॉलिटिक्स के रूप से देखें तो कांग्रेस की ये समझदारी भी रही, लेकिन फिर भी एक मुझे निराशा है कि 2-4 सीटें जरूर निकलनी चाहिए थी, चाहे वो कहीं से भी, लेकिन निकली नहीं, इसकी निराशा। या फिर वोट प्रतिशत बढ़ता, वो भी बहुत बड़ा जंप आपको देखने को नहीं मिला। और देखिए कहां से इतना, मतलब हम बात करें 40% तक लेके जाना, वो भी पॉसिबल नहीं कि हम अगले 5 साल के चुनाव में कि एकदम हो कि 40% वो आपका वोट बैंक बढ़ जाए, वो संभव नहीं है। हाँ, अगले चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस एक अच्छा मजबूत विपक्ष बन सके, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की जो भी पॉलिटिक्स होगी, देखिए आम आदमी पार्टी लगातार 3 चुनाव लड़ी और तीनों चुनावों में उसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 2 चुनाव में तो अल्टीमेट प्रदर्शन रहा, स्वीप वाली स्थिति रही। अभी स्थिति क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, भाई अरविंद केजरीवाल और आपका मनीष सिसोदिया, इनका हार जाना मुझे एक भय सता रहा है कि क्या अब जो वो 20-22 विधायक जीत कर आए हैं, क्या वो केजरीवाल जी को अपना नेता मानेंगे? और मानेंगे तो वो कैसे जुड़ पाएंगे? हम देखते हैं कि सीटें नहीं मिली, जिनको टिकट नहीं मिला वो फटाक से बीजेपी ज्वाइन कर लिया, 7-8 जो विधायक थे। सर एक आपने बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ऐड किया है।